नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक खास विषय पर बात करेंगे, भयंकर बीमारी से कैसे बचा जाए। और इसे समझने के लिए हम भगवान बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी का सहारा लेंगे। यह कहानी हमें न केवल बीमारी से बचने के उपाय बताएगी, बल्कि हमारे जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाने का गहरा संदेश भी देगी। बहुत समय पहले की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में गए जहां हर कोई बीमार और परेशान था। गांव के लोग दुखी थे क्योंकि वहां एक अजीब बीमारी फैल गई थी। लोगों ने भगवान बुद्ध से मदद मांगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह भयंकर बीमारी पूरे गांव को खत्म कर रही है, हमें बचाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस बीमारी का कारण केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। पहले यह समझना होगा कि बीमारी केवल शरीर में नहीं होती, यह मन और जीवन शैली से भी जुड़ी होती है। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, इसे अपनाकर न केवल यह बीमारी ठीक होगी, बल्कि भविष्य में तुम खुद को स्वस्थ रख पाओगे। बुद्ध ने गांव वालों से 3 मुख्य बातें बताई। संतुलित आहार और स्वच्छता का पालन करें। बुद्ध ने कहा कि हमारी सेहत का पहला आधार हमारा आहार है। गलत खानपान और गंदगी कई बीमारियों को न्योता देती है। भोजन को ताजा, सादा और पौष्टिक बनाएं। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं और अपने आसपास की सफाई रखें। मन की शांति बनाए रखें। उन्होंने बताया कि मन की स्थिति का असर शरीर पर पड़ता है। चिंता, क्रोध और नकारात्मक विचार शरीर को कमजोर करते हैं। उन्होंने गांव वालों को ध्यान, मेडिटेशन की शिक्षा दी ताकि वे अपने मन को शांत और सकारात्मक रख सकें। जीवन शैली में अनुशासन लाए। बुद्ध ने समझाया कि अनुशासन के बिना स्वस्थ रहना मुश्किल है। समय पर सोना, समय पर उठना और नियमित रूप से व्यायाम करना सेहत के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, जैसे खेत में पानी का सही प्रवाह फसल को बचाता है, वैसे ही अनुशासन जीवन को स्वस्थ रखता है। गांव वालों ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने ध्यान और स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। धीरे धीरे बीमारी का प्रभाव कम होने लगा और पूरा गांव फिर से खुशहाल हो गया। बुद्ध ने जाते जाते कहा, हमारा शरीर एक मंदिर है, इसे स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। याद रखें, बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें आने ही न देना। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बीमारी केवल इलाज से नहीं, बल्कि सही आदतों और सकारात्मक सोच से टाली जा सकती है। अगर हम स्वच्छता, संतुलित आहार, मन की शांति और अनुशासन को अपने जीवन में अपनाएं, तो भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा जा सकता है। दोस्तों, पिछली कहानी में हमने सीखा कि भगवान बुद्ध ने गांव वालों को कैसे भयंकर बीमारी से बचने के उपाय बताए, लेकिन यह कहानी सिर्फ एक दृष्टांत थी। अब हम इन उपायों को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करें। आज का वीडियो आपको एक नई दृष्टि देगा कि बीमारियों से बचने के लिए सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहना ही काफी नहीं, बल्कि जीवन शैली में बदलाव जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संतुलित आहार और स्वच्छता की। बुद्ध ने जो बताया वह आज विज्ञान भी मानता है। हमारे भोजन में संतुलन होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, इन सब का सही अनुपात जरूरी है। अगर हम बाहर का जंक फूड खाते हैं तो वह न केवल शरीर को कमजोर करता है, बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम करता है। कैसे लागू करें? दिन की शुरुआत 1 गिलास गुनगुने पानी से करें। घर का बना पौष्टिक खाना खाएं। ज्यादा तेल और मसाले से बचें। फल और सब्जियां अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और सबसे जरूरी, पानी को हमेशा साफ करके पिएं। स्वच्छता का महत्व। बुद्ध ने बार बार स्वच्छता पर जोर दिया। अगर हम छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखें, जैसे हाथ धोना, बासी खाने से बचना और अपने घर को साफ रखना, तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं मन की शांति की। दोस्तों, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। बुद्ध ने ध्यान के जरिए हमें बताया कि कैसे अपने मन को शांत रखें। कैसे करें ध्यान? रोज सुबह और रात को 10 से 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। एक शांत जगह पर बैठे, आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस लें। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। तनाव को कैसे दूर रखें?
आजकल सोशल मीडिया और भागदौड़ भरी जिंदगी तनाव का बड़ा कारण बन गई है। बुद्ध की शिक्षा है कि जितना हो सके अपने समय का सही प्रबंधन करें, खुद को व्यर्थ की चीजों से दूर रखें और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके जीवन को बेहतर बनाती है। बुद्ध ने अनुशासन को जीवन का आधार बताया। अगर हम सही समय पर सोते और उठते हैं तो हमारा शरीर खुद को ठीक से रिचार्ज कर पाता है। सुबह उठने के बाद हल्की एक्सरसाइज या योग करें। यह न केवल शरीर को मजबूत बनाएगा बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करेगा। क्या कहता है विज्ञान? आज के समय में डॉक्टर भी मानते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद, नियमित व्यायाम और एक रूटीन लाइफस्टाइल आपकी सेहत को अच्छा बनाए रखने में मदद करती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि स्वस्थ जीवन के लिए संयम और सतर्कता जरूरी है। संयम, खाना हो, काम हो या किसी भी चीज का उपयोग हो, हर चीज में संयम रखें। सतर्कता, समय समय पर अपने शरीर की जांच कराएं। छोटी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज न करें। दोस्तों, इस कहानी और इन उपायों से हमें यह समझ आता है कि बीमारी से बचना एक सतत प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि हमें हर दिन अपने शरीर और मन का ख्याल रखना होगा। जीवन में स्थिरता और खुशी तभी आती है जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी कितनी उपयोगी है। अगर आप भी इन उपायों को अपनाएंगे तो न केवल बीमारियों से बच पाएंगे बल्कि अपने जीवन को अधिक स्वस्थ और आनंदमय बना पाएंगे। दोस्तों, हमने बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़े 3 मुख्य उपाय, संतुलित आहार, मन की शांति और अनुशासन के बारे में विस्तार से चर्चा की। लेकिन क्या सिर्फ यही काफी है? आज हम इस चर्चा को और गहराई में ले जाएंगे और जानेंगे कि अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर हम न केवल बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। दोस्तों, बुद्ध ने यह बताया कि हमारे विचार हमारी सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी बन सकते हैं। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो यह हमारे शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक असर डालता है। वहीं सकारात्मक सोच हमें आंतरिक और बाहरी रूप से मजबूत बनाती है। कैसे रखें सकारात्मक सोच? हर सुबह कुछ अच्छा पढ़ें या सुने। यह आपके दिन की शुरुआत को सकारात्मक बनाएगा। अपने आसपास सकारात्मक लोगों का माहौल बनाएं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। दूसरों के प्रति करुणा रखें। करुणा न केवल आपको मानसिक शांति देती है बल्कि आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाती है। बुद्ध का दृष्टांत। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, करुणा और स्वास्थ्य का क्या संबंध है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे पेड़ दूसरों को छाया और फल देते हैं, वैसे ही करुणा दूसरों के लिए काम करती है। लेकिन यह पेड़ की जड़ों को भी मजबूत करती है। यह करुणा आपके भीतर संतोष और शांति लाती है, जिससे आप बीमारियों से बचते हैं। बुद्ध ने आत्म जागरूकता पर भी जोर दिया। इसका मतलब है कि हम अपने शरीर, मन और परिवेश के प्रति सचेत रहें। अपने शरीर के संकेतों को समझें। अगर आपको थकान, दर्द या कोई और लक्षण महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें। यह आपका शरीर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। नियमित स्वास्थ्य जांच। बुद्ध ने सिखाया कि हम हर चीज में सतर्क रहें। आधुनिक समय में इसका मतलब है कि आप समय समय पर मेडिकल चेकअप करवाएं। बुद्ध का उदाहरण। भगवान बुद्ध ने कहा था, अगर आपका शरीर एक घोड़ा है तो आपका मन उसका सवार है। अगर घोड़ा बीमार हो तो सवार भी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। दोस्तों, बुद्ध ने हमेशा प्रकृति के करीब रहने की सलाह दी। आज के समय में हम शहरीकरण और भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण प्रकृति से दूर हो गए हैं। प्रकृति से जुड़े रहें। सुबह की ताजी हवा में सांस लें। नियमित रूप से पार्क जाएं। पेड़ों और हरियाली के बीच समय बिताएं। क्या कहता है विज्ञान? आज के रिसर्च भी बताते हैं कि जो लोग प्रकृति के करीब रहते हैं वे न केवल मानसिक रूप से खुश रहते हैं बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। अंत में बुद्ध ने यह सिखाया कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, हमारी सोच और सेहत को बदल सकती है। कृतज्ञता कैसे अपनाएं? हर दिन सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने परिवार और दोस्तों के प्रति आभार प्रकट करें।
जो चीजें आपके पास है उनके लिए खुशी महसूस करें, न कि उन चीजों के लिए दुखी हो जो आपके पास नहीं है। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने पास जो है उसके लिए आभारी होता है वह सच्चा सुखी है। दोस्तों, भयंकर बीमारी से बचने का मतलब केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना नहीं है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा को संपूर्ण रूप से मजबूत करना है। संतुलित आहार और स्वच्छता आपके शरीर को मजबूत बनाएंगे। मन की शांति और ध्यान आपको मानसिक रूप से स्थिर रखेंगे। अनुशासन और नियमितता आपके जीवन को व्यवस्थित करेंगे। सकारात्मक सोच, करुणा, आत्म जागरूकता, प्रकृति से जुड़ाव और कृतज्ञता आपको संपूर्ण रूप से स्वस्थ और खुशहाल बनाएंगे। दोस्तों, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। अगर हम इन्हें अपनाएं तो न केवल बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो से आपको सबसे ज्यादा क्या प्रेरणा मिली। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते रहिए।